नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो फिर से एक ऐसी घटना को लेके सामने आया है जिसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी सत्य साबित हो गई है। जी हाँ, आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ डेट्स आपको दी थी। पहले उस वीडियो को दिखाने की बात करते हैं। ये देखिए, भूकंप के रिलेटिवली बनाया गया वीडियो है। पैमाने का साउथर्न चाइना के अंदर भूकंप आया। ये देखिए, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ये जब चाइना का भूकंप बना था और उसके बाद में मैंने डेट्स बताई थी। बहुत सारे लोग मलबे के अंदर विलुप्त हो गए, दब गए। प्रमाण दे रहे हैं प्रकृति उस बदलाव का जिस बदलाव को ग्रहों ने शुरू करा है। ग्रहों की उस चाल का प्रमाण मिल रहा है जो आने वाले टाइम को पूर्ण रूप से बदल रही है। और ग्रहों के इस परिवर्तन के कारण दुनिया के अंदर प्राकृतिक रिलेटिव बदलाव बहुत ज्यादा होने वाली। 24 जनवरी एक ऐसा समय ग्रहों का शुरू हो रहा है जो 24 जनवरी से 22 अप्रैल तक चलने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैंने 24 जनवरी से 22 अप्रैल तक की डेट दी थी। अब 24 जनवरी से अगर डेट दी है तो आप ये खुद समझिए, वीडियो कम से कम 4.5 महीने पुराना है। और इस वीडियो के बाद में अभी थोड़े दिनों पहले जब छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस हुए थे लगातार, उस भूकंप के झटकों के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अब एक बड़ा 7 रिएक्टर के आसपास का भूकंप देखने को मिल सकता है जिसके अंदर ग्रुप 1 वाले देश शामिल थे। मेरे हिसाब से शायद आपको वीडियो अच्छे से याद होगा। और 15 दिन का खप्पर योग का समय दिया गया था, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक का। और भी ज़्यादा डिटेल, मतलब ये जो वीडियो था जिसको अभी दिखाया, ये संक्षिप्त रिसर्च नहीं थी। इसके बाद में जिसके अंदर और ज़्यादा इलेबरेट किया और ज़्यादा रिसर्च करी, उसमें 15 दिन के भूकंप आने का टाइम दिया गया था चाइना, ताइवान। और ये बात बोली गई थी कि जिन जगहों पे भूकंप आते हैं उन्हीं स्थानों के ऊपर एक बड़ा भूकंप आएगा। तो ये स्पष्ट रूप से है, कोई ये ना सोचे कि भाई ताइवान में भूकंप आता रहता है। और ताइवान के अंदर 7.2 पैमाने का भूकंप, 7.2 ये कहिए कि एक ऐसा भूकंप होता है जो आज से पहले ताइवान के इतिहास में 1999 के अंदर आया था, जिस टाइम पे 7.6 के पैमाने का भूकंप आया था। 2400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और आज इस भूकंप ने कई घरों को, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ऐसे कोलैप्स कर दिया, ऐसे ये कहिए कि तोड़ दिया, जिसको मतलब पत्थरों को कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों का कंकड़ पत्तों की तरह से बिखर जाना, इस प्रकार से बिखर गया। और अभी तो केवल खप्पर योग के 3रा दिन निकला है। जो ये 20 दिन बचे थे जिसके बारे में बोला गया था, अभी इसमें से 18 दिन वाली वीडियो आप लोगों के पास में आना बाकी है। उसके आने से पहले ही इस भूकंप ने ये चेतावनी दे दी। 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। 25 सालों के बाद में ताइवान के अंदर ऐसा भूकंप हिट किया है। तो ये कोई नॉर्मल फेनोमेना नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि ऐसा होता रहता है। और अब वही 7.2 के आसपास का भूकंप हिट हुआ है। ताइवान रोक 7.5 मैग्नीट्यूड को दूसरे स्केल के अंदर मापा जा रहा है। और सुनामी की वार्निंग और चेतावनी भी दी जा रही है। इन्वायरमेंटल कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इस समय में बहुत सारी चेंजेस ताइवान की ज़मीन पर होने वाले हैं। एशियन कंट्री के अंदर आया हुआ ये भूकंप अभी भी रुका नहीं है, अभी तो केवल शुरुआत है। ये दूसरा भूकंप आया है छोटे छोटे झटकों के बाद में। अभी पाकिस्तान में दिखाई दिया था, अब एशिया के दूसरे ताइवान के अंदर दिखाई दिया है। और अब ये भूकंप आप लोगों को कुछ झटके भारत के अंदर भी महसूस होते हुए नज़र आ सकते हैं। खप्पर योग की स्थिति में नॉर्थ पार्ट के अंदर बहुत तेज़ी से क्लाइमेटिकल चेंज होना, बहुत तेज़ी से बदलाव की स्थिति उत्पन्न होना, साथ के साथ बंगाल, और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले का आप लोगों को अच्छे से याद है लाइव सेशन, बंगाल के बारे में बताई गई बात भी, अब उस वीडियो को अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा से खोल के दिखा दूं। बंगाल के बारे में दी गई चेतावनी भी पूर्ण रूप से सत्य साबित हो गई।
बंगाल का नाम लेके, उन राज्यों का नाम लेके चेतावनी दी थी। बंगाल, मणिपुर, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और साथ के साथ हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ पार्ट के बारे में स्पेशली रूप से बोला गया था। बंगाल के आप लोगों को पता होगा कि जलपाईगुड़ी नामक स्थान के ऊपर जो चक्रवर्ती तूफान हिट किया उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग, सैकड़ों लोग उसके अंदर घायल हो गए हैं। इतनी बड़ी हानि देखने को मिली है कि लोगों के घर बिल्कुल तबाह हो गए। वहाँ के रहने वाले लोगों की आप न्यूज़ के अंदर देखिए कि किस प्रकार से प्रकृति ने अपना कहर उनके ऊपर तोड़ा है। लोगों के पास में रहने के लिए स्थान नहीं बचे हैं। अब इस बात को नॉर्मली कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों का हताहत होना और उसी समय के दौरान होना, ये इस बात की चेतावनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से स्पष्ट रूप से आप लोगों को मिली थी और ये घटनाएं सत्य भी साबित हो रही हैं। अब आने वाले समय के अंदर इस खप्पर योग के अंदर हम लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन के कारण महाविनाश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके बारे में कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। तो अलग अलग मजहब, धर्म, पंथ के जगहों से अलग अलग भविष्यवाणियां सुनने को मिल रही हैं, जिसके कारण दुनिया के अंदर केवल एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि एक बहुत बड़े परिवर्तन के साथ एक बहुत बड़ा महाविनाश हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, प्रकृति और स्वयं प्रभु के अलावा। तो कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को पूर्व आभास के तौर पर दी जा रही जानकारी को सतर्कवाणी के रूप में लें, क्योंकि इस सतर्कवाणी से कई लोगों को इस टाइम पे बचाव से फ़ायदा मिल सकता है और साथ ही साथ हताहत की समस्याओं से, क्षमा कीजिएगा, हताहत की समस्याओं से आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो आने वाला समय खप्पर योग का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके बाद में अंगारक योग की उत्पत्ति हो रही है। मंगल और राहु का एक ऐसा प्रभाव दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा जिस कारण पूरे विश्व को एक गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, विस्फोटक गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा। जल और अग्नि के कारण भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, धरा तत्व के कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो पंच तत्वों की वो पंचभूति जो इस समय के ऊपर दुनिया में बड़े विनाश को जन्म दे सकती है, ये आने वाला समय हम लोगों को दिखा रहा है और इसके बारे में चेतावनी हर जगह से आप लोगों को मिल रही है, चाहे वो किसी की प्रोफेसी हो, चाहे वो किसी की ये कहिए कि एस्ट्रोलॉजी रिसर्च हो, लेकिन हर कोई आप लोगों को सतर्क और सचेत कर रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो और वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो आप लोगों के कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हकीकत में सत्य साबित हो रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शाम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के पास में आने वाला है, हुआ तो लाइव सेशन के माध्यम से बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन या वीडियो के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय माता।